हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। और आज हम लोग करने वाले हैं ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट एसबीआई पीयू का मॉक नंबर 2 है ये। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देते कि गाइडली पीडीएफ बंडल में बिगेस्ट ऑफर आपके सामने है, बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप आपके सामने है। वरना आप लोग फिर बोलते हो कि सर प्राइस कम कर दो। तो इस साल का सबसे कम प्राइस में आपको मिल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, पीडीएफ कोर्स पे जाइएगा, यहाँ पे जाइएगा। यहाँ पे आने के 9 मंथ का आपको इतना रुपए दिख रहा है, बट ये इतना रुपए है नहीं एक्चुअली। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पेमेंट पे जाएंगे, कंटिन्यू पे जाए, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे बंडल पीडीएफ 12 कोड आएगा, पेमेंट पेज पे ही आप अप्लाई कर देंगे तो 720 रुपए में 9 मंथ के साथ मिल रहा है आपको। प्रीवियसली ये आई थिंक था, ये 6 मंथ का इतने का मिलता था। तो ऑफर है, जाइए अवेल करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए मैं आ जाता हूँ गाइडली की वेबसाइट पर यहाँ पर, और आपको दिखाता हूँ कि ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट कैसे देना है। ठीक है ना? सेकेंड। ठीक। तो ये जैसे ही आप इस होम पेज पे आएंगे, आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ आना है लाइव टेस्ट पे। लाइव टेस्ट के आने आपको एसबीआई पीओ का मॉक नंबर 2 मिलता है। आइए देखते हैं कि इसमें किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना था, आपका क्या बेस्ट स्कोर रहा। जब ये आपको वीडियो मिल रहा है तो शायद आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। तो क्या आपका बेस्ट स्कोर रहा, आपने कितनी अटेम्प्ट किए थे, जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, टेक टेस्ट करते हैं। चल, तो यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट इंग्लिश। सबसे पहले आपके सामने इंग्लिश आएगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इस वाले को। ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं बंद करता हूँ। यस। ठीक है, पेन आ रहा है, हाँ पेन आ रहा है। चल भी रहा है, चल भी रहा है, बहुत बढ़िया। चेक। तो सबमिट करते हैं सेक्शन। इंग्लिश हो गया, मैथ्स भी आ गया आपके सामने। अब मैथ्स के बाद तुरंत हमारा अगला सेक्शन का होगा, रीजनिंग का होगा। तो बेस्ट ऑफ लक टू मी एंड आपको भी, अगर आपने नहीं दिया है तो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबमिट करते हैं। और ये आपके सामने, नहीं मुझे नहीं करना है क्योंकि ये नंबर भी है और सर्कुलर है, बाद में देखेंगे। यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट हाफ तो 6, 4, 8, 5, 1, 7, 3, 9, 4, 3। 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया आपका। तो 2 सब्ट्रैक्ट करना है, बट क्या करना है, फोर्थ फ्रॉम द 1, 2, 3 फोर्थ। यहाँ पे क्या करना है, अगर 6 आ जाएगा और 1 सेकेंड 1, 2, 4, 2, 4 में से एक 1 इज एडेड टू द फर्स्ट हाफ, कर दिया, 5 की जगह 6 हो गया। और 2 सब्ट्रैक्ट, व्हाट इज द रीजन ऑफ द सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट एंड। तो 4 - 2, आई थिंक 2, 2 3 6, 2 3 6। चलिए ये आया। अरे अल्फा न्यूमरिक ये आगे ये भी आते हैं क्या Friends में? If all the symbols के पीछे और आगे कंसोनेंट ऐसे सिंबल्स को हटा दो। सिंबल्स के ये हटा दो, 1, 2, 3। नहीं, 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 इसको हटा दो। तो कितने आपके, हाउ मेनी सिंबल्स रिमेन इन द सीरीज? तो तुम्हारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल 10 सिंबल्स रह गए आपके सामने। सेव एंड नेक्स्ट करिए। और यहाँ पे आ जाइए, द लेटर विच कम एच एंड एस, सक्सीडिंग लेटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपीटेड लेटर। अच्छा, एच एंड एस, ठीक है, इनके बीच में रिपीटेड लेटर मतलब हमें सक्सीडिंग करना है। तो कोई देखो एल आया यहाँ पे, तो देखो अगर दोबारा कहीं एल आया होगा, क्योंकि एल जो है इनके बीच में है, और एल दोबारा अगर कहीं आया होगा तो एल और एल आपके रिपीटिंग हो जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कहीं आया है। जे भी नहीं है, के भी नहीं है कहीं। जी को छेड़ेंगे नहीं ना, क्योंकि H 8 होता है और S 19 होता है, और जी तो इससे पहले वाला है ना? जी तो छोड़ दो, हमें इसे इनके बीच में देखना है। तो एक तुम्हें दिख रहा है आर, जो कि आर आपका इनके बीच में है, तो उसमें +1 कर देंगे तो एस आ जाएगा। और एक पहले से ही एस प्रेजेंट है, एस। तो केवल एक ऐसा एस ही होगा जो रिपीट हुआ है, तो ओनली एस इन द गिवन सीरीज। डॉलर और के बीच में नंबर ऑफ
कंसोनेंट पूछा है, डॉलर एंड इसके बीच में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। इसी में एलिमेंट बोला है, कंफ्यूजन यही होती है। एलिमेंट किसके बीच में, तो एक एक करके देखो, एल एंड एफ, अरे 7 एलिमेंट बस देखने हैं। तो एल एंड एफ, एल यहाँ है और एफ यहाँ है, 7 एलिमेंट है। एलिमेंट सब कुछ 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, परसेंट एंड ओ, 7 लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अजी, हाँ इसमें भी नहीं। पावर और उनके भी देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ 7 के साथ हम 7, इन छोड़ दो ये वाला, 2 लाइन 3 लाइन से ज्यादा आया, घबरा जाओ। whom the following is not true. H is placed 12 to the left of O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अजी हाँ, यही तो फॉल्स है, बाद में देखेंगे आप। चलिए और देख लो तो ये आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये आपके कह रहे हैं जैकब वेंट 2 days बिफोर एएसए, तो एएसए जैकब बोथ प्रेजेंट नाइदर ऑन द चर्च ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे, नहीं है। चलो बाद में देखा जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन वेंट टू चर्च एमोस इज वन मोर देन आफ्टर एबल, और बोला है नाइदर एमोस और एबल इमीडिएटली बिफोर जैकब, यहाँ पे आपका नहीं आएगा इन दोनों में से कोई भी। एबल जो है आपका वेडनेसडे पे भी नहीं है, एबल यहाँ पे भी नहीं है, एबल वेडनेसडे भी नहीं है। एबल की यहाँ रखा, तो एबल यहाँ रखा तो 0, 0 + 1, 1 एमओ के ऊपर नहीं, एबल यहाँ क्यों रखोगे यार, नीचे सकते हैं। एबल जो है वेडनेसडे को नहीं हो, तो एबल अगर यहाँ होता तो एबल के बाद एक है, 1 + 1 2 लोग होंगे, 1, 2 एमोज वेडनेसडे आ सकता था। एबल यहाँ आ सकता है, एबल यहाँ नहीं आएगा, बता रखा है एबल यहाँ नहीं आएगा। अगर एबल यहाँ लिखी होती तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 + 1 6 लोग बिफोर एमोस, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एमोस नहीं, पॉसिबल नहीं, एक ही जगह बची, एमोस, सॉरी एबल, ऐजा है ये। एबल, एबल के बाद एक, तो 1 + 1 2 लोग, 1, 2, 1, 2 एमोस, एबल, ईव वेंट बिफोर मैरी बट आफ्टर एडम, मैरी बिफोर एबल, मैरी जो है एबल से, तो मैरी यहाँ कर दो, एडम भाई ये तो बन गया, एडम और ईव को चुपचाप ये, चलो अभी दूसरी पॉसिबिलिटी चेक नहीं किए हैं, बन गया है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। डैश वेंट टू द चर्च इमीडिएटली बिफोर द 3 days आफ्टर, देखो ईव के 3 days आफ्टर, ईव के 3 days आफ्टर, 2 का गैप देखिए जेकब, तो जेकब के 3 डे, डैश वेंट, मैरी वेंट इमीडिएटली बिफोर द वन हु वेंट 3 days आफ्टर जेकब, तो जेकब से 3 days, Dash went church immediately before the one who went 3 days after Jacob, तो जैकब के 3 days बाद तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ये हटा दो। ईव के 3 दिन बाद पॉसिबल, हाँ जाएगा, इससे इमीडिएटली बिफोर मैरी है, तो ये भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन है, दिख गया ये वाला समय, the one which is the one who went to the church immediately after Amos, Amos के immediately after Mary to the church on which of the day, Wednesday, Thursday. How many percent Abel and the one who went church on Wednesday? Abel and Wednesday. एक दो, तो as many percent Jacob and Eve. Yeah, Jacob and Eve. Jacob और 2 Eve. हाँ. As many percent. 4 of the 5 are alike in certain way. छोड़ दो ये. Which of the following is correct with respect to the final arrangement? Abel church to the Saturday. या आपके सामने अब ये होगा
एफ से ए देखो, एफ से जी तक जाएंगे, एफ से सी चले जाएंगे, सी से ए पहला सही है। और डी से जी देख लो, डी डी से तो हिलेंगे नहीं, से नेक्स्ट करो। ओ से आर देखो, ओ ओ से हम एन जाएंगे, नहीं बनेगा। आर से हम देख लो, आर से तो हम हिल नहीं सकते, ना इधर लग गया। यहाँ इधर लग जाएगा क्योंकि दोनों ट्रू हो जाएंगे जब कंबाइन करेंगे तो। अच्छा, डायरेक्शन डायरेक्शन भी छोड़ दो अभी। और इसको देखते हैं। अच्छा, 5 4 3 2 1। लेट ए एन बी, लेट ए एन बी। पूरा आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन अब दिखेगा, हाँ। कह रहा एम लिव्स 2 फ्लोर बिलो एन, एन का ए का गैप देके एम, एन हु लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। अच्छा, एम लिव्स इमीडिएटली बिलो आर, नीदर ऑफ देम इन फ्लैट बी, नॉट इन द सेम फ्लैट। तो एम आपका कहाँ जाएगा? सेम फ्लैट एज एन, ओके, ठीक है। एम आपका ऑर्डर पे ही आने वाला है, तो अगर मैंने एम यहाँ बी में तो आएगा नहीं, एम को यहाँ रखा, ठीक है ना? तो एम को यहाँ रखा तो एन यहाँ आएगा क्योंकि दोनों का फ्लैट डिफरेंट है, और आर यहाँ आ जाएगा। एक बात ये बन गई। दूसरी बात, एम एन और आर आगे देखो, एज मैनी फ्लोर बिलो आर एज अबव ओ आर। तो ओ पी के ईस्ट में ही, ओ लिव्स टू द ईस्ट ऑफ पी, पी के ईस्ट में ओ, आर पी के ईस्ट में ओ। ओनली 1% एस एंड टी, द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो के इज वन मोर देन अबव एस। अब एस बॉटम में तो कभी नहीं आ सकता क्योंकि 1 2 3 4, 4 + 1 5 के नीचे पॉसिबल नहीं है, बॉटम में नहीं आएगा। अच्छा, के लिव्स बिलो टी, और टी के नीचे ही के रह रहा है, बट ऑन डिफरेंट फ्लैट, सेम फ्लैट नहीं है। एल लिव्स अबव क्यू, के ऊपर ही कहीं ना कहीं एल होगा। क्यू हु डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लैट एज एल, और इन दोनों का फ्लैट सेम नहीं है। और देखते हैं, टी के नीचे के आना है ना, और एस और टी। अगर मैंने एस यहाँ नहीं आएगा, एस यहाँ आएगा तो टी यहाँ आएगा। और अगर टी यहाँ, हाँ, अगर मान लो टी यहाँ आया, नहीं ऐसे नहीं करो, एस यहाँ आया, टी यहाँ आया, तो एस के ऊपर कितने, 2 फ्लोर, 2 + 1 3 लोग होंगे, 1 2 3, तो के ये होगा। तो भैया एक बात बताओ, ये टी एन के का जो डिफरेंट आ रहा है, बट क्यू के ऊपर एल होगा ना, एक सेम फ्लैट, तो ये तो खराब हो गया। तो इसी का उल्टा कर दो, एस और टी। अब टी यहाँ आ गया तो के को यहीं आना पड़ेगा ना, डिफरेंट फ्लैट है क्योंकि के यहाँ आएगा। तो भैया ये कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रही है, देखो ना। एस से ऊपर जीरो, तो के को गड़बड़ा रहा है मामला, तो ये तो गलत हो गया। इसमें देख लेते हैं, एस को यहाँ रखो और टी को यहाँ रखो, तो एस के ऊपर जीरो है, 0 + 1, के नीचे के यहाँ आ गया। चलो, अब के यहाँ आ गया तो डेफिनेटली टी यहाँ, दोनों डिफरेंट फ्लैट में सही है। क्यू के ऊपर एल था तो क्यू यहाँ आ रहा है, एल यहाँ आ रहा है, परफेक्ट है। Who in the following live on the flat A of fifth floor, that is L? The one who lives immediately above N, नहीं, the one who lives immediately above P in the same flat. How many consecutive how many consecutive alphabetically named person are living on the same floor? के नहीं, एल, एम के एल, एम एन, ओ पी क्यू, ओ एन, ओ एन कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकली है। एक तो ये ओ एन हो गया, के एल बदल गया, एल एम, ये दो हो गए। सेम फ्लोर पे, सेम फ्लोर पे, अच्छा, सेम फ्लोर पे तो यार केवल मुझे पीओ दिख रहे हैं, केवल एक। के यहाँ एल वाई, एम एन नहीं, एनओ नहीं, पीओ पीओ है, पीओ, क्यू आर नहीं, एस टी नहीं, केवल एक, वन है। डैश एंड डैश, ओ लिव्स टू द वेस्ट ऑफ क्यू, क्यू नहीं। के वेस्ट में एम है, नहीं। क्यू के वेस्ट में एम है, नहीं। एन के वेस्ट में, ओ के वेस्ट में, डैश लिव्स
वेस्ट ऑफ क्यू, क्यू के वेस्ट में एम है, तो एम वाला ये रहा। एंड डैश ऑफ डैश लिव्स एंड लिव्स टू द ईस्ट ऑफ आर, नहीं, ईस्ट ऑफ ये रहा। इफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एस लिव्स इमीडिएटली बिलो हिम, देन whom the following can be the his best friend, either P और O, मतलब P और B या तो C। हाँ, which of the following statement is true with respect to the final arrangement? No one lives above नहीं, P and S don't live on the adjacent floor, P and S lives above R, R K above S, no one live to the east of T नहीं, at least one floor between L and O नहीं। यहाँ से पूछा है आपका ट्रू, तो यही है, S lives above R। हाँ, और ये क्या आ गया है? Which of the following, sixth to the left of the third and the second to the left and so on interchange, चलो बाद में देखा है। Which of the following letter will be the sixth to the third letter from the right and if the first and last letter second and second last, बस पलट दो, पलट दिया तो यहाँ पे हुआ सिक्स्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज सिक्स्थ लेफ्ट टू द थर्ड राइट, 6 3 9 फ्रॉम द राइट एंड। तो जो राइट एंड है वो राइट एंड नहीं होगा, लेफ्ट हैंड से हो जाए तो हमारा 6 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के आंसर आएगा मेरा तो, के आ रहा है ना? ब्लड रिलेशन आ गया है, चलो ब्लड रिलेशन। सी इज द ओनली मदर ऑफ एफ एंड एच, एफ एंड एच एंड सी इज द ओनली मदर है। ई इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ, ई इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ, तो एच लड़की हो जाएगी। एफ हु इज अनमैरिड है। जी इज फादर इन लॉ ऑफ ई, तो जी जो है फादर इन लॉ ऑफ ई हो गया। बी इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, जी का ब्रदर इन लॉ कौन है? बी है। इसका मतलब मैंने बी यहाँ डाल दिया, बी इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ जी। आई इज अ मदर इन लॉ ऑफ जी, आई इज द मदर इन लॉ ऑफ जी। ए इज अ ग्रैंडफादर ऑफ एच, so A is the grandfather of H, yellow A, and A is a father of B also, done है। D is a grandchild of C, C की grandchild कौन है? D का जेंडर नहीं मालूम। C who has no son, C के दोनों लड़कियां हैं, बहुत बढ़िया। How B is related to the father of H, H का जो पिता है ये, तो B क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ लगेगा। फोर ऑफ द सर्टेन में विच वन विच डज नॉट बिलोंग? A मेल है, F फीमेल, E मेल है, जी मेल है, बी मेल है सब, और एफ आपकी फीमेल हो गई है। हाउ मेनी मेल मेंबर इन द फैमिली कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि डी के बारे में कुछ नहीं पता। अब जो जो क्वेश्चन बचे हैं उन पे फोकस करो भाई, फटाफट। पहले तो एक ही क्वेश्चन बचा है, चलो ये वाली पजल रह गई, और यहाँ पे हमने क्या क्या करना था इसको देख लेते हैं एक बार। इफ इन द गिवन if in the given the letter are arranged in alphabetical order from left and only in the letter occupied place, then which of the following letter is 7 to the left or 13 from the right hand? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस जगह पे कौन आ रहा है अगर मैंने किया तो यहाँ पे तो देखो पहले लेटर कितने हैं, आई आई ए बी आई आई, सेव एंड नेक्स्ट करो, डिलीट करो ये। अब कौन सा रह गया ये वाला, इसमें क्या रह गया और इसमें क्या रह, अच्छा ये भी रह गया डायरेक्शन। डायरेक्शन करते यार, छोड़ो। पॉइंट डी इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ एल, एल के ईस्ट में डी है वो भी 15, एल इज 9 मीटर साउथ ऑफ ए, 9 मीटर साउथ ऑफ ए, विच इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ ई, 4 मीटर वेस्ट ऑफ ई। पॉइंट पी इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ ई, ई के, तो यहाँ पे ये आपके 11 बचे, तो ये थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, ये डी ऐसे, हाँ। तो ई पॉइंट पी इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ, 6 4 10 तो आपका यहाँ पे आके पी रुक गया 7। क्यू इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पी, 6 मीटर हमारे पास ये हो गया। पॉइंट क्यू इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ आर,
क्यू जो है वेस्ट ऑफ आर है आर के वेस्ट में। तो देखो 7 4 11, तो 11 में से इसमें हटा दिया तो 4 बचा ये, ठीक है। और इसने कहा क्यू इज 12 मीटर, तो 6 4 10, 6 4 10, 11 12 7 8 7 8 4 8। तो तुम्हारा यहाँ से जो है वो 8 मीटर है यहाँ से, ठीक है। आर विच इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ जी, तो 6, और इसका थोड़ा सा चल दिया जी से 8 मीटर है ना। और एन इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ जी, एन इज 5 मीटर ईस्ट। चलो कोई नहीं। व्हाट द डायरेक्शन ऑफ ई, ई विद रिस्पेक्ट टू एन, हमारे पास आएगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अरे 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 अरे, एक सेकंड, इतनी जल्दी क्या है भैया। हाँ, व्हाट इज शॉर्टेस्ट में ए एंड क्यू, ए एंड क्यू, ए एंड क्यू। चलो खत्म ही है टाइम, ए एंड क्यू। तो 4 12, और 6 का है स्क्वायर लगा दो, 12 का स्क्वायर 144, 36, तो 6 4 का 0 1 ऊपर, चलो खत्म ही है। 6 4 10 का 0 1 ऊपर, 4 3 7 1 8, 180 के लगभग आएगा। इसको और ब्रेक कर दो। तो किस में आ रहा है तुम्हारा? 4 की जगह अंदर जाएगा, और 16 नहीं, तो जो 4 4 नहीं, 9 9 81 नहीं, 16 नहीं, ये आएगा क्या आंसर? नहीं छोड़ दे यार, मार्क फॉर रिव्यू कर दो, क्लियर रिस्पॉन्स करो। 45 इंटू 6, जरा एक सेकंड, जितना भी आया होगा मैं देखते हैं, मेरे को शक था 45 इंटू 16 करते तो तुम्हारा आएगा प्लस 6 को, नहीं 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 नहीं, गलत हो जाएगा वो, पता नहीं कुछ गड़बड़ किए होंगे। चलो खैर, मैंने कितने अटेम्प्ट किए मैंने देखा ही नहीं। मेरे कितने अटेम्प्ट थे एक्चुअली, ठीक है, मैंने देखा नहीं, बट हाँ मेरी एक पजल भी रह गई है, कहीं नहीं कहीं स्पीड थोड़ा सा स्लो है, बताए बस एक चीज ध्यान रखना, रिजल्ट तो अभी दिखेगा नहीं अभी हमको। 21 ऑफ मई मतलब आज रात तक आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप गाइडली का पीडीएफ बंडल परचेज करके अपनी स्पीड प्लस अंडरस्टैंडिंग पे आपको फोकस करना है, लाइन को सही पढ़ना है। जैसे अल्फा न्यूमेरिक में एक जगह एलिमेंट की बात करने लगा, पहले कंसोनेंट की बात किया, फिर एलिमेंट की बात करने लगा, तो ये सारी चीजों को सुधारना है, ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से आपको मिलते रहेंगे सेशंस। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।